होली शुरू होने से ठीक एक दिन पहले योगी आदित्यनाथ ने कहा, झगड़े खत्म कर दो। होली मतभेद मिटाने का त्योहार है। योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर वालों के संग फूलों की होली खेली। योगी के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। कल यूपी में क्या होगा इसका अंदाजा आज योगी आदित्यनाथ की बॉडी लैंग्वेज से आप लगा सकते हैं। यूपी में सब कुछ कंट्रोल में है, लेकिन यह बात अखिलेश यादव मानने को तैयार नहीं है। अखिलेश अभी से योगी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। अखिलेश का आज पूरा का पूरा फोकस 30 मार्खां पर था। कल यूपी में क्या होगा, इससे 27 की चुनावी लाइन भी जुड़ेगी। और यही वजह है कि कल का दिन यूपी के लिए बेहद अहम है, जिसमें संभल सबसे ऊपर है। देख सकते हो कि इतने वर्षों बाद जहाँ कभी उम्मीद नहीं थी पूजा पाठ की भी, वहाँ आज इतने बड़ा जनसमूह होली खेल रहा है, तो उसका आप उससे अंदाजा लगा सकते हो कि यहाँ के लोगों में, संभल के लोगों में कितना उत्साह है। उत्तर में मुरादाबाद, दक्षिण में बेजोई, बीच में संभल बसे धीरे धीरे, बीच में संभल बसे धीरे। भगवान की जय। 14 मार्च को होली और जुमा दोनों है और सबकी निगाह यूपी के संभल पर टिकी है। इस होली संभल में क्या होने वाला है, लेकिन सच ये है कि इस बार संभल में हिंदू खुलकर होली खेलने वाले हैं, जिसकी शुरुआत भी हो गई है। बहनों और भाइयों, यही है ताकत सनातन धर्म की, जो पर्व और त्योहारों के माध्यम से और हर एक का संदेश एक ही है, एकता का। हर एक का संदेश वही है, सद्भावना का। हर एक का एक ही संदेश है कि हम अगर सत्य के मार्ग पर चलेंगे तो वही धर्म का मार्ग है, वही विजयी होने का मार्ग है। जीवन में शॉर्टकट का रास्ता भले ही कोई अपना ले, लेकिन अस्थायी विजय नहीं दे सकती, अस्थायित्व तो जीवन में नहीं दे सकती। होली गायन का है, वादन का है, एक दूसरे के साथ अपने मतभेदों को समाप्त करने का आयोजन है। 46 साल बाद संभल के खग्गू सराय के कार्तिकेश्वर मंदिर में होली खेली जा रही है। 46 सालों से ये मंदिर बंद था, ये इलाका वीरान था, लेकिन 46 साल बाद जब मंदिर को दोबारा खोला गया तो ये हिंदुओं का सबसे बड़ा तीर्थ बन गया। खग्गू सराय में कोई भी हिंदू परिवार नहीं रहता है। खग्गू सराय मुस्लिम बहुल इलाका है। संभल की शाही जामा मस्जिद से महज 1.5 किलोमीटर दूर है, लेकिन जब कार्तिकेश्वर महादेव का मंदिर खोला तो पूरे संभल के हिंदू होली खेलने पहुंच गए। खग्गू सराय इलाके में हिंदू परिवार तो नहीं है, लेकिन हिंदू जो दूसरे इलाके में रहते हैं उनको आने का मौका मिला है। ये वो मंदिर है कार्तिकेश्वर महादेव का मंदिर, और यहाँ पे आप जो लोग हैं उनके चेहरे देखिए, आप देखिए कि किस तरह से ये लोग होली खेल। सर ये बताइए कितना बड़ा मौका है आज आप लोगों के लिए, और ये सब कैसे संभव हो पाया? भाई 46 साल बाद ये मंदिर खुला है, और जब मंदिर खुल गया तो समझ लीजिए हर क्षेत्र खुल गया। माननीय योगी जी ने के नेतृत्व में ये मंदिर खुल रहे हैं। संभल में तीर्थों का जीर्णोद्धार होना है, संभल में तीर्थ खुल रहे हैं। सबको जब आएंगे तो भगवान यहीं पर आना है, इसलिए जब कल की भगवान को यहीं आना है तो यहीं पर भगवान में महल बनना है। ये बताइए होली खोलने में कोई दिक्कत भी हो रही है यहाँ पे? कोई दिक्कत यहाँ पे कोई परेशानी नहीं है। माननीय योगी जी, माननीय प्रशासन की बहुत ही अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे। कैसा प्रशासन का इंतजाम कैसा है? आज ऐसा है जैसे स्वर्ग का नजारा हो संभल में। कल की खुद अपने आप मंदिर में पधार रहे हैं और सब लोग खुश हैं, मस्त होकर होली मना रहे हैं। देखिए कार्तिकेश्वर महादेव मंदिर के ठीक सामने का ये दृश्य है। यहाँ पे देखिए जो लोग हैं, चेहरे आपको उनके पहचान में नहीं आएंगे, इतनी देर से होली खेल रही है। कैसा आयोजन है यहाँ पे? बहुत बढ़िया आयोजन है। हम तो सबसे पहले जय योगी जी महाराज की जय।
संभल में होली खेले रघुबीरा, संभल में होली खेले रघुबीरा, संभल में होली खेले रघुबीरा। कल की जय जगत पते, पद्मापति जय रमापते। हाँ, जय कल की जय जगत पते, पद्मापति जय रमापते। सीताराम जय हनुमान, भाई सीताराम जय हनुमान। संभल में रंग एकादशी से ही होली खेली जा रही है। संभल में जहां जहां मंदिर मिले हैं, वहां वहां हिंदू परिवार बिना किसी से डरे बेखौफ होकर होली खेल रहे हैं। और ये सब मुमकिन हुआ है योगी आदित्यनाथ के कारण, संभल पुलिस के कारण। कलकी का खंजर चले धीरे धीरे, दुष्टों की गर्दन कटे धीरे धीरे। कलकी का खंजर चले धीरे धीरे, दुष्टों की गर्दन कटे धीरे धीरे। उत्तर में मुरादाबाद, दक्षिण में बेजोई, बीच में संभल बसे धीरे धीरे, बीच में संभल बसे धीरे। कलकी भगवान की जय, कलकी भगवान की। बहुत ही ज्यादा उत्साह है, उल्लास से होली खेली जा रही है। जितने लोग आप देख रहे हैं यहाँ सब युवा हैं, इन्होंने अपने पैदा होने के पहले के मंदिर इनके बंद है। आज इतने लोग खुश हैं, इतना तो उत्साहित है, इतनी देर समझो सब लोग रंगों के रंग में सरोवर है। लोग कोई गाना गा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। और यहाँ से होली का मैसेज दिया गया कि ये रंग है, कोई बुराई का प्रतीक नहीं है। इसे सबको खेलना चाहिए। होली का रंग फूलों से, रंगों से होली खेली जा रही है। और ये सब कुछ माननीय योगी जी, हमारे संभल प्रशासन, डीएम साहब की व्यवस्थाओं के कारण यहाँ पे आज हम होली खेल पा रहे हैं। संभल में नवंबर 2024 में दंगा हो चुका है। इस बार होली और जुमा एक ही दिन है और दोनों को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराना संभल पुलिस के लिए बड़ा चैलेंजिंग टास्क है। और एंटी योगी गैंग की नजरें भी संभल पर ही टिकी हैं। संभल में होली के दिन 2 जुलूस निकलने वाले हैं। दोनों जुलूस संभल की शाही मस्जिद के पास से गुजरेंगे। होली से पहले जो पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स है वो शाही जामा मस्जिद के इलाके में फ्लैग मार्च कर रही है। अभी सैकड़ों की संख्या में जो उत्तर प्रदेश पुलिस के जो सुरक्षा कर्मी हैं वो, और इसके साथ जो पैरामिलिट्री फोर्स हैं वो सब मिलके एक साथ यहाँ से फ्लैग मार्च कर रहे हैं। एक रात की मस्जिद से लेके इनको जो कोतवाली है वहां तक जाना है और तकरीबन 1 किलोमीटर का ये पूरा रास्ता है और ये पूरा मुस्लिम बहुल इलाका है। और जो चौपाई निकलने वाली है, होली का जो जुलूस निकलने वाला है, 2 जुलूस, वो इसी रास्ते को होकर निकलेगा। इस लिहाज से फ्लैग मार्च करना जरूरी है। लोगों में इस बात का मैसेज जाए कि पुलिसकर्मी, सुरक्षाकर्मी, सारे सीनियर अधिकारी सब साथ में मौजूद हैं और कोई दिक्कत ना हो और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब ना हो। ये एक बड़ी चुनौती संभल में है। इस लिहाज से ये फ्लैग मार्च यहाँ पे किया जा रहा है। फुल फ्लैग मार्च हो रहा है यहाँ पे। और दरअसल पिछले नवंबर से 24 नवंबर के बाद से जिस हिसाब से यहाँ पे स्थानीय प्रशासन मुस्तैद है, तो उनको नहीं लग रहा है कि किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना होने वाली है और न ही कोई चूक छोड़ी जा रही है। चाहे वो पीस कमेटी के साथ मीटिंग हो, चाहे वो मस्जिद की इंतजामिया कमेटी के लोग हों या 10 मस्जिद जिनके एक हिस्से को होली की जुलूस की वजह से ढकने की कोशिश की जा रही है, तो वो सबसे बातचीत हो रखी है। हर जगह पुलिस की मुस्तैदी है। जहां तक नजर जा रही है सिर्फ पुलिस वाले ही दिखाई दे रहे हैं। संभल पुलिस होली और जुमे पर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए जीरो टॉलरेंस नीति पर काम कर रही है। 14 मार्च को शांति से होली और जुमे की नमाज दोनों निपट जाएं। इसके लिए एएसपी के नेतृत्व में फ्लैग मार्च किया जा रहा है। इसमें 2 सीओ, पुलिस पीएससी और आरएएफ के जवानों के साथ साथ सुरक्षा कर्मियों की 5 कंपनी तैनात की गई है। जिस रूट से जुलूस गुजरेगा उसकी ड्रोन से निगरानी की जाएगी। जुलूस वाले रूट पर आने वाली शाही जामा मस्जिद के साथ सभी 10 मस्जिदों को तिरपाल से ढक दिया गया है ताकि मस्जिद के ऊपर रंग न लगाया जाए। ऐसा नहीं है कि इन मस्जिदों को प्रशासन ने जोर जबरदस्ती से ढका है, बल्कि मस्जिदों के इमामों ने प्रशासन को इसके लिए सहमति दी थी ताकि हिंदू होली भी खेल लें और मस्जिद को भी कोई नुकसान ना हो। कल तक संभल की शाही जामा मस्जिद के सदर जुमे की नमाज का वक्त बदलने को तैयार नहीं थे, लेकिन जब प्रशासन सख्त हुआ तो सदर जफर अली को भी समय बदलना पड़ा।
देख रही है कहाँ पर क्या कैसे पुताई होनी है, कैसे करानी है, सारा एस्टीमेट बना रही है, नपाई तुलाई करा रही है और हम पूरा सहयोग कर रहे हैं जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। और कहीं कोई परेशानी नहीं है, पुताई बहुत जल्दी शुरू हो जाएगी। इन्होंने नाप तोल कर ली है, अभी ये अप्रूवल लेंगे, अभी थोड़ी देर के बाद हमें भेज देंगे। पुताई आज अगर शायद किसी वजह से न शुरू हो पाई तो कल सुबह, कल तो होली है, कल तो नहीं करेंगे हम खुद भी, परसों सुबह शुरू हो जाएगी। होली से एक दिन पहले भव्य शोभा यात्रा। होली खेलते लोगों की ये तस्वीरें बरेली की हैं। बरेली के बमनपुरी इलाके में जब राम बारात निकली तो इसे देखने के लिए लोगों का हुजूम इकट्ठा हो गया। राम बारात जिस गली से गुजरी, लोगों ने रंग गुलाल से भव्य स्वागत किया। 164 साल पुराने रथ को सजाया गया था। इस दौरान सुरक्षा का खास ध्यान रखा गया। राम बारात में घुड़सवार पुलिस वाले तैनात किए गए थे ताकि भीड़ को कंट्रोल कर सकें। राम बारात के दौरान 4 सीओ फोर्स के साथ तैनात थे। इसके अलावा 4 एसएचओ, 12 इंस्पेक्टर, 59 दारोगा, 131 कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल के साथ 24 महिला पुलिसकर्मी भी मौजूद थी। 6 क्यूआरटी टीम भी राम बारात पर नजर रखे हुए थी। होली और जुमा एक ही दिन होने के कारण बरेली में पुलिस प्रशासन अलर्ट है। उपद्रवियों पर ड्रोन, सीसीटीवी के जरिए नजर रखी जा रही है। पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है। जिन इलाकों में मिक्स आबादी है, जहां माहौल खराब होने की आशंका है, वहां पुलिस पहले से ही सावधानी बरत रही है। बरेली के सेंसिटिव इलाके में मौजूद सभी मस्जिदों को कवर कर दिया गया है ताकि मस्जिद के ऊपर रंग के छींटे ना जाएं और ना ही कोई विवाद हो। ये बहुत ही अफसोसनाक बात है कि ये जरूरत पेश आई, जबकि होना ये चाहिए कि दोनों समुदाय के लोग, हिंदू और मुसलमानों के दिल जुड़े हुए हों, मिले हुए हों। 20 साल पीछे चले जाइए, ऐसा कभी कुछ नहीं होता था, न कोई चीज ढकी जाती थी और न ही इस तरह के मामलात, वाकयात, हादसात होते थे जिस तरीके से आज ये हो रहे हैं। क्योंकि अब कुछ शरारती तत्व ऐसे हैं जिन्होंने दरारें डाल दी हैं, जिसकी वजह से ये होता है। होली खेलने की ये तस्वीर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की है। जो हिंदू छात्र होली पर घर नहीं जा पाए हैं, वो एएमयू में जमकर होली खेले। छात्रों के साथ होली खेलने एएमयू के प्रोफेसर बीबी सिंह भी पहुंचे। एएमयू में पहली बार हिंदू छात्र खुलकर होली खेल रहे हैं। एएमयू में पहली बार खुले आसमान के नीचे गुलाल उड़ रहा है, जिसकी खुशी हिंदू छात्रों के चेहरे पर साफ दिखाई दे रही है। हालांकि हिंदू छात्रों ने 9 मार्च को होली मिलन समारोह की इजाजत मांगी थी, लेकिन एएमयू ने पहले मना कर दिया। जब विवाद बढ़ा तो 13 और 14 मार्च को एनआरएससी क्लब में होली खेलने की अनुमति दी गई। इससे पहले एएमयू में पढ़ने वाले छात्र बंद कमरे में होली खेलते थे। होली सिर्फ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में नहीं खेली जा रही है, बल्कि एएमयू के बाहर शहर में भी जमकर रंग गुलाल उड़ रहे हैं। होली खेलने की ये तस्वीर अब्दुल करीम चौक की है। होली को देखते हुए अब्दुल करीम चौक पर मौजूद मस्जिद को तिरपाल से ढक दिया गया है। पुलिस के साथ पैरामिलिट्री फोर्स के जवान ग्राउंड पर मोर्चा संभाले हुए हैं। छतों पर पुलिस की तैनाती है। सीसीटीवी और ड्रोन से निगरानी की जा रही है ताकि अगर कोई माहौल खराब करने की कोशिश करता है तो उस पर तुरंत एक्शन लिया जा सके। अब्दुल करीम चौड़ा है अलीगढ़ का। यहाँ पे भव्य होली होती है, हर साल होती है। और ये हम सालों से, हम जब पैदा हुए थे, हम छोटे से बड़े होते तक दिखते आ रहे हैं। कितने घंटे चलती है ये होली? 3-4 घंटे चलती है आराम से। क्या होता है? हाँ, डांस होता है, इंजॉय होता है टेसू के फूलों से। जो ब्रज की जो कला है, जो ब्रज की जो होली है, जिसको बोलते हैं टेसू के फूल से, हमारे यहाँ जो होली होती है टेसू के फूलों से होती है। हाँ, मस्जिद को ढका जाता है, हमेशा ढका जाता है। नहीं, अयोध्या में भी होली खेलने की शुरुआत हो गई है। अयोध्या के रकाबगंज चौक और हठी देवी मंदिर के पास व्यापारी होलिका दहन के दिन होली खेलते हैं। होली को देखते हुए अयोध्या में भी मस्जिदें ढक दी गई हैं। संवेदनशील इलाकों की ड्रोन से निगरानी की जा रही है। अयोध्या के हर चौक चौराहे पर फोर्स ने मोर्चा संभाल लिया है।
यूपी में प्रशासन ने मस्जिदों को एहतियात के तौर पर ढका है ताकि कोई विवाद ना हो, लेकिन एंटी योगी गैंग को ये पसंद नहीं आ रहा है। होली पर यूपी पुलिस की अलर्टनेस, योगी सरकार एक्शन में है ताकि पूरे यूपी में कहीं कोई चूक ना हो, उपद्रवी अपने मकसद में कामयाब ना हो पाए। लेकिन योगी विरोधी योगी को घेरने के लिए मौके की तलाश में हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी 30 मार्खा हैं। 30 मार्खा में इसलिए कह रहा हूं कि उन्हें 30 से बड़ा प्रेम है। यहाँ बहुत सारे लोग होली का त्योहार पहले भी मनाए होंगे। होली का त्योहार कोई पहली बार नहीं आ रहा है। होली मिलजुल करके ही मनाई जाती है, ईद भी मिलजुल करके ही मनाई जाती है, हम लोग मिलजुल करके ही मनाते हैं। अभी हमारे साथ बहुत सारे मुस्लिम समाज के, अन्य समाज के लोग मिल करके चले गए हैं। मैं तमाम लोगों को ये कहना चाहता हूं, बताना चाहता हूं, अभी ये मुस्लिम समाज के प्रति नफरत फैला रहे हैं, आने वाले समय में पीडीएस समाज के खिलाफ नफरत फैलाएंगे। होली और जुमे की नमाज को लेकर पूरे यूपी में सुरक्षा चाक चौबंद है। पुलिस, पीएससी, रैब के जवान ग्राउंड पर मोर्चा संभाले हुए हैं। अगर गलती से भी किसी ने माहौल खराब करने की कोशिश की तो फिर पुलिस छोड़ने वाली नहीं है।